में हो तुम, मेरी मदद करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है, जो कि एक जंगल में रहने वाले स्मिंक की कहानी है, जो एक तरह का बाघ होता है जो इंसानों को रूप लेकर उनसे बदला लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि हाथ में हथियार लेके आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे टेंग नाम का बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि जल्दी घर चलो, तुम्हारी बीवी को स्मिंग उठा के ले। लेकिन ये सुनते ही हम अगले पल देखते हैं उस आदमी को जिसकी आंखें पीली हो जाती है और वो अचानक से बाघ बन जाता है और टेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी उस शेर को पीछे से आके एक तीर लगता है जो कि उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाता है, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर को जिसका नाम प्राण बुन होता है। ये एक अच्छा शिकारी होता है और इसी ने टेंग की जान बचाई। अब ये लोग अपनी बात किए जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं इन पर कोई नजर रख रहा है जो कि उस स्मिंक शेर की माँ होती है। दरअसल दोस्तों, ये थाईलैंड की मूवी है जहाँ के शेर अपना रूप बदल सकते थे, जिन्हें वहाँ के स्थानीय लोग स्मिंक कहते थे। प्राणदुम को पता चल जाता है कि उसके पास कोई दूसरा स्मिंक खड़ा है और वो अचानक से गोली चला देता है, लेकिन वो स्मिंक भाग जाती है। इधर हम देखते हैं प्राणदुम के कबीले को जहाँ के सारे लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से स्मिंक आ जाती है और प्राणदुम के घर की ओर जाने लगती है। इधर हम देखते हैं प्राणदुम की बीवी को जो कि अपने काम में लगी होती है और इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम अलम दुआन होता है। प्राणदुन की बीवी को किसी के आने की हलचल होती है, इसीलिए वे हाथ में बंदूक लेके पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। तभी वो चीज इनकी ओर आ जाती है और हम देखते हैं कि एक लेडीज होती है, लेकिन ये स्मिंग होती है जो कि एक लेडीज का रूप लेके यहाँ आई होती है अपने बेटे का बदला लेने के लिए। अब प्राणदुन की बीवी पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्मिंग अचानक से बाघ बन जाती है और प्राणदुन की बीवी के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब वे बाघ अलम दुआन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी मां एक लालटेन को लेकर उन दोनों के रास्ते में फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक भयंकर आग लग जाती है और वह स्मिंग आगे नहीं बढ़ पाती, जिस वजह से उस स्मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी माँ को वो मार डालती है। ये देखकर अलमदवान पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर हम देखते हैं प्राणबुन और टेंग को जो कि घर वापिस आ रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उसके घर में आग लगी है और प्राणबुन अपनी बीवी को भी देखता है जो कि अब मर चुकी होती है। ये देखकर वो जब तक कुछ समझ पाता है तभी उसके अपनी बेटी की आवाज आती है जो कि उस जलते घर के बीच फंसी होती है। अब प्राणबुन जल्दी से उस घर के अंदर चला जाता है और किसी तरह से बचाकर अपनी बेटी को बाहर लाता है। इधर वो स्मिंग अपने बेटे को खोने का गम मना रही होती है। इधर हम देखते हैं प्राणदुन को जो कि अपनी बीबी को खोने का मना रहा होता है, लेकिन इस बात से अब प्राणदुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस स्मिंग को मारने के लिए। जहाँ उसे कबीले के मुखिया लोग समझाते हैं कि इतनी रात को मत जाओ, लेकिन प्राणदुन नहीं मानता और चला जाता है। इसके बाद वो चारों ओर उसकी तलाश करने लगता है, लेकिन तभी वो स्मिंग प्राणदुन की बीवी का रूप ले लेती है जो कि अब मर चुकी है, लेकिन वो स्मिंग इसे फंसाने की कोशिश करती है, जो देखकर प्राणदुन समझ जाता है कि ये उसकी बीवी नहीं है और वह उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। प्राणदुन हैरानी से चारों ओर देखने लगता है, लेकिन तभी वो स्मिंग पीछे से हमला कर देती है और प्राणदुन उसकी आंखों में एक चाकू डाल देता है जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है, इसलिए वो स्मिंग अंधा होकर वहाँ से भाग जाता है। देखते हैं प्राणदुन को जिसके सीने पर भी बहुत बड़ा घाव हो जाता है, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता और स्मिंग को कहता है कि तुम मेरे पास आओ मुझसे मुकाबला करने, और ऐसा कहते हुए बेहोश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है जिसकी नई नई पोस्टिंग इसी जंगल में हुई होती है, जहाँ वो टेंग से कहता है कि मुझे अपना गाँव दिखाओ जहाँ के लोगों से मैं बात करके समझ सकूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। जो सुनकर टेंग उसे अपने गाँव ले जाने के लिए राजी हो जाता है, जहाँ उन्हें रास्ते में कुछ टूरिस्ट मिल जाते हैं जो कि उसी गांव में जा रहे होते हैं और ये जॉन और उसकी टीम होती है जो कि जंगली जानवरों का शिकार करने यहाँ आई होती है, जो देखकर वो फॉरेस्ट ऑफिसर इनसे लिफ्ट मांग लेता है। जिसके बाद ये लोग टेंग के गांव की ओर निकल जाते हैं, जहाँ ये लोग थोड़ा ही सफर करने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। टेंग बताता है कि यहाँ पे जंगली जानवरों के साथ एक स्मिंग रहता है जो कि जंगल में रहने वाला एक बाघ है और वह इंसानों की तरह रूप बदलकर उनका शिकार करता है। अब ये लोग ये सब बात करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ फिर ये लोग टेंग के गाँव पहुँच जाते हैं और उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ प्राणदुम घात लगाए बैठा होता है उस स्मिंग को मारने के लिए, लेकिन वो स्मिंग भी कम नहीं होती, अलग अलग रूप बदलकर उसे परेशान करती है और वो एक बार फिर से उसकी बीवी का रूप लेके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्राणदुन उसका बहादुरी से मुकाबला करता है जिसकी वजह से वो भाग जाती है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ वो फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल का मुआयना कर रहा होता है और ऐसा करने में उसकी मदद गाँव के मुखिया लोग कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर को पत्तों पे खून दिखाई देता है, इसलिए वो उसकी फोटो खींचने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई आदमी एक बाघ को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर लोग बताते हैं कि ये इस गाँव का बहुत ही बड़ा जादूगर है जो कि कुछ सालों पहले थाईलैंड से आया था। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी बात वो जादूगर सुन लेता है, जिसकी वजह से वो भ्रमित हो जाता है और वो बाघ वहाँ से भाग निकलता है। अब वह फॉरेस्ट ऑफिसर बड़ी हैरानी से पूछता है कि कौन था वो, जिसके बाद वो जादूगर की कहानी बताई जाती है। कुछ सालों पहले वो जादूगर थाईलैंड से इस गाँव में आया, जिसके बाद उसकी बीवी और उसने मिलकर 2 स्मिंग बनाए और उस जादूगर की बीवी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती थी और उन्हें बनाने का केवल एक ही मतलब था कि वो जंगल में रहते थे ताकि वे
की बदौलत अच्छा अच्छा शिकार कर सके। कुछ समय बाद उन स्मिंक का दिमाग बदल गया, इस वजह से उन लोगों ने उस जादूगर की बीवी को भी खा लिया। जो देखकर वो जादूगर बहुत ही ज्यादा पछताने लगा और उसने कसम खा ली इन स्मिंक को मारने की। अब ये सच्चाई जानकर वो ऑफिसर काफी हैरान हो जाता है। अभी इन्हें किसी की चीखने की आवाज आती है, इसलिए ये लोग जल्दी से उस ओर चले जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वहाँ पे एक आदमी घायल पड़ा होता है, जो कह रहा होता है कि प्लीज मेरी बीवी को बचा लो। देखकर मुखिया लोग उस ओर चले जाते हैं। इधर हम स्मिंक को देखते हैं जो कि उस बंदे की बीवी का पेड़ पकड़ कर खींच कर ले जा रहा होता है। तभी उस बाघ के आगे 4 आदमी जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और ये मुखिया लोग के भाई होते हैं और इन सभी ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया होता है। अब ये लोग उस स्मिंक के साथ घमासान लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वो बाघ भी कम नहीं पड़ता और इनका बराबरी से मुकाबला करता है। लेकिन वो 5 लोगों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता था, इसलिए वो थोड़ी लड़ाई करने के बाद थक जाता है। जहाँ इन्हें मौका मिल जाता है उस बाघ को मारने का, एक बड़ा सा चाकू निकाल लेते हैं और उस बाघ को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वो बाघ समझ जाता है और इन्हें धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा शिकारी खड़ा होता है जो कि देखने में काफी भयानक लगता है। जो देखकर वो बाघ उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो शिकारी भी कम नहीं होता और एक कुल्हाड़ी से उस बाघ पे हमला कर देता है, जिस वजह से उस बाघ की मौत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे प्राण दोन आ जाते हैं और कहते हैं कि वो स्मिंक नहीं है, मतलब ये भी ये स्मिंक की चाल। अब ये लोग वापस अपने गांव पे आ जाते हैं और अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ प्राणदुम एक बार फिर से उस स्मिंक का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठ जाता है। इधर हम जॉन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि एक हिरण का शिकार करने के लिए बैठे होते हैं। जो देखकर टैंक कहता है कि प्लीज इसे मत मारो, ये बहुत ही छोटा है। जो सुनकर जॉन तो मान जाता है, लेकिन उसके साथी नहीं मानते और उस हिरण को मार गिराते हैं। जो देखकर जॉन कहता है कि ये बेवकूफ कभी नहीं सुधरेंगे। इधर हम उसी गांव के बंदे को देखते हैं जो कि छुपते हुए अपने जीएफ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की उस लड़के के किसी भी बात का जवाब नहीं देती। जो देखकर हमें लगता है कि वही स्मिंक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो लड़का ही स्मिंक होता है, जो कि अचानक से अपने असली रूप में आ जाता है और उस लड़की पर हमला कर देता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने साथियों को डांट रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था, लेकिन इससे उसको दोस्तों को फर्क नहीं पड़ता, वो तो मजे ही लेने यहाँ आए हैं। जहाँ एक बार फिर से ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और शिकार की तलाश करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसको हमने लास्ट टाइम देखा था, जो कि मर चुकी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि वो स्मिंक है। वो स्मिंक जॉन के दोस्त को बड़े प्यार से बुलाती है कि मेरे पास आओ। जो सुनकर वो बंदा फिसल जाता है, लेकिन टैंग उस लड़की को देख के समझ गया था कि वो लड़की नहीं बल्कि एक स्मिंक है, इसीलिए वो जॉन के साथी को नीचे जाने से मना करता है। लेकिन वो बंदा नहीं मानता और नीचे चला जाता है और वो स्मिंक भी चालाकी से लगातार जंगल के अंदर जाती रहती है, जहाँ उसका पीछा वही बंदा करने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो स्मिंक अपने असली रूप में आ जाती है और उस बंदे के ऊपर हमला करके मार देती है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर जॉन भी नीचे आ जाता है और उसे तलाश करने लगता है, लेकिन वो स्मिंक इसे भी बेरहमी से मार देती है। अब अगले दिन की शुरुआत होती है और हम मिस्टर लोंग को देखते हैं, जिन्हें पिछली रात के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। इसी वजह से वो और उनके भाई काफी गुस्से में आ जाते हैं और वे इसी वजह से उस स्मिंक को मारने के लिए निकल जाते हैं। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर भी गन लेके उसे मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसका पीछा करते हुए अलम दुआन भी आ जाती है और फॉरेस्ट ऑफिसर से कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है तो मेरे साथ चलो। इधर हम मिस्टर लोंग और उनके भाइयों को देखते हैं जिन्होंने उस स्मिंक को घेर लिया होता है, लेकिन वो स्मिंक बार बार चकमा दे रहा होता है अपना रूप बदल के, इस वजह से इन्हें उसे मारने में काफी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्मिंक लोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन उसके जान से मारने से पहले उनके भाई वहाँ आ जाते हैं। अब उनके भाई उसे काफी बेरहमी से मारने लगते हैं, लेकिन वो एक बार फिर से इन्हें चकमा देके भाग जाता है। लेकिन अब उसका पीछा प्राणदुम करने लगते हैं और ऐसे ही पीछा करते हुए लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसका पिछला मुकाबला हुआ था। अलम दुआन व फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ जाते हैं, जहाँ इन लोगों को आगे चलने पर एक चाकू मिलता है जिसे ये निकालने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथ हाथ भी आ जाता है। हम प्राणदुम को देखते हैं जो कि अजीब सा बिहेव करने लगता है और इसी के साथ हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वो पिछली लड़ाई के बाद बुरी तरह से घायल हो गया, इस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी और वक्त के साथ उसकी बॉडी धूल मिट्टी के नीचे दबती गई। इसी बात का फायदा उठाकर उस स्मिंक ने उसका रूप ले लिया, गांव के लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें मारने लगा। अभी हम देखते हैं कि वो अपने असली रूप में आ जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर पे हमला कर देता है, जो देखकर अलम दुआन को गुस्सा आता है। वो अपने पापा की बॉडी से उस चाकू को निकाल लेती है, जिसके बाद वो उस चाकू से स्मिंक पे हमला कर देती है और इधर फॉरेस्ट ऑफिसर भी अपनी गन को निकाल के उसे शूट कर देता है, इस वजह से वो स्मिंक फाइनली मारा जाता है और हम उसके अंदर से अनेकों आत्माओं को मुक्त होता देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।